ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। और यहाँ पे लगातार बारिश चल रही है, रिमझिम सी बारिश होती रहती है। और किसी ने मुझे फरमाइश की थी कि आप पंजाबी आलू पराठा बना के दिखाइए, तो मैं आज उसी की फरमाइश पे पूरा कर रही हूँ। वो मेरी कौन सी डियर फ्रेंड होगी, उसका थैंक यू बहुत बड़ा वाला कि उसने मेरे को फरमाइश करी, अपना समझा। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं और साथ में मैंने हरी मिर्च काट ली है, थोड़ा सा धनिया पत्ती काट लिया है। यहाँ मैं एक अदरक का टुकड़ा क्रश करूँगी। और भी आप इसमें अनारदाना, साबुत धनिया ये सब डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के मुंह में वो क्रंची क्रंची सा आता है तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ मैंने वो चीज़ें नहीं ली। इसके लिए मैं प्याज भी काट के रख लिया है, मैंने प्याज भी मैं मिक्स करूँगी। ये क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितना भी खाना चाहें। तो बस अब इन्हें मैं मैश करूँगी और उसके बाद इसमें बहुत सारे मसाले डलते हैं, जैसे कि आप काला जो होता है काली मिर्च का पाउडर, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक तो आप तब डालिएगा जब इसको बनाना होता है। और सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है फिर से कि आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बड़ा वाला थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया उनका भी थैंक यू, क्योंकि वो करने वाले हैं। तो आप ज़रूर करेंगे ना, आप मेरा साथ देंगे, क्योंकि आप मेरी सब लोग फैमिली बन चुके हैं। तो यहाँ ब्रेकफास्ट में ही मैंने सोचा कि आज चलो आलू के पराठे बना दें, क्योंकि काफ़ी टाइम से मूली के पराठे ही चल रहे थे। तो मैंने कहा जिस सिस्टर ने डिमांड करी है उसको भी आज हम पंजाबी पराठा बना के खिला देते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली हैं 2 सेम तरीके की लोई और इसको फिर हम बेलेंगे थोड़ा सा मोटा मोटा, क्योंकि पतला अगर बेल दिया तो फिर ये फट जाएगा आलू का पराठा। तो आलू भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जो कि लीचे से पानी वाले ना हो। तो आलू उबालते समय ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और नमक भी टाइम टू टाइम डालना चाहिए जब आप ये पराठा बना रहे हो, वरना वो पानी छोड़ देंगे। तो यहाँ हमने इसको देखिए बिल्कुल उस रोटी में आलू की लेयर लगा दी है और साइडों तक लेयर लगा दी है। यहाँ मैं डबल लेयर वाला पराठा बनाऊंगी और इसमें मक्खन या देसी घी डाल दीजिएगा थोड़ा सा, तो देखिए। और इसके ऊपर हम लगा देंगे दूसरी रोटी और साइडों में से हम लॉक कर देंगे, क्योंकि साइडों में से जब हम लॉक कर देंगे तो ये फटेगा नहीं और साइडों तक आलू इसमें टेस्ट में आएगा। इस पराठे की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि हम लोगों की जो जब हम रोटी का बाइट तोड़ते हैं तो उसके सभी बाइट्स में आलू का टेस्ट आता है। जब हम सिंगल लोई वाला बनाते हैं तो उसका बीच में बहुत सा आटे आटे का टेस्ट आ जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं आता। तो थोड़ा सा मोटा मोटा बेल के और हम इसको गरम तवे पर अब बना लेंगे और मीडियम फ्लेम पर बनाना है। अगर हम स्लो फ्लेम करेंगे तो ये बहुत अकड़ जाएगा, हाई फ्लेम करेंगे तो ये जल जाएगा और अच्छे से रोटी नहीं पकेगी। तो इस तरीके से आप इसको चटनी, अचार, दही के साथ खाइए पराठा। तो ये रहा पंजाबी पराठा, जिसके अंदर भी घी है और बाहर भी घी है। और आप इसको मक्खन के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, आप सादा इसका रोल बना के भी खा सकते हैं, आप इसको लंच में भी खा सकते हैं और आप इसको टिफ़िन में बच्चों के भी दे सकते हैं, क्योंकि आलू का पराठा एक ऐसा पराठा है जो सभी का फेवरेट पराठा है। तो आज हमारे ब्रेकफास्ट में बन गए हैं आलू के पराठे, साथ में लीजिए आप भी खा लीजिए। और मैं बस यहाँ सभी के पराठे बनाती जाऊँगी और सबको खिलाती जाऊँगी। तो रेनी डे में कुछ एनर्जी सी आ जाती है, अच्छा सा मौसम होता है तो मन भी खुश हो जाता है और खूब सारा काम करने को मन करता है। तो आज बस रेनी डे में मेरा भी कुछ ऐसे ही मन हुआ चटपटा सा बनाने खाने को, तो ये सब चीज़ें मैं आज बना रही हूँ। तो यहाँ मैं आपके साथ एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि हम लोगों को जैसे पता ही है कि मैरिड लाइफ में लड़कियों का बाद में ससुराल में क्या हशर होता है। बहुत कम लड़कियाँ होती हैं जो लकीली इतना अच्छा सब कुछ उनको मिलता है जो जो उन्हें सोचा हुआ होता है, लेकिन कईयों के साथ ऐसा नहीं होता। बात बिल्कुल मेरे मायके की है। मेरा मायका जहाँ है वहाँ हमारे पड़ोस में ही एक लड़की रहती थी, मैंने भी उसे बचपन से देखा हुआ है। वो मुझसे कुछ साल ही छोटी है।
तो उसकी शादी पैसों के लालच में उसके पेरेंट्स ने कर दी कहीं पर। तो खुद वो लड़की वालों के पास कम पैसे थे, लेकिन लड़के वालों के पास पैसा बहुत ज़्यादा था। और यहाँ मैं बना रही हूँ जाई जी की फरमाइश पे हलवा, क्योंकि वो कह रही हैं आज मेरे को मीठा खाने को मन है। तो हलवे में मैंने डाला है बेसन 1 चम्मच, 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच आटा, और इसको मैं स्लो फ्लेम पे अब बना लूँगी। तो मैं बात कर रही थी कि उस लड़की की शादी उन्होंने एक ऐसे लड़के के साथ कर दी, जो थोड़ा-सा एब्नॉर्मल, शक्की, साइको टाइप का था। तो कुल मिला के उसको शादी के बाद बिल्कुल भी सुख नहीं मिला। पर सुख ये था कि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। तो पैसा उसकी खुशियाँ नहीं खरीद सका। तो क्या हुआ कि धीरे-धीरे उनका मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, और बात हाथ उठाने तक आ गई, मार-पीट होने लग गई। और जब-जब लड़की ये समस्या लेके अपने मायके गई 2-3 बार नाराज़ होके, तो माँ-बाप ने किसी तरह समझा-बुझा के उसको वापस भेज दिया, क्योंकि उसका ससुर बहुत अच्छा था और उसकी नंदों की भी शादियाँ हो गई थी और सास की डेथ हो चुकी थी। तो घर में वो ससुर और उसके हस्बैंड ही थे। धीरे-धीरे करते 1 साल के अंतराल पे उसके बेटे भी हो गए। तो अब धीरे-धीरे उनका मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, अंदर-अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गईं। और इत्तेफ़ाक से कुछ ऐसा हुआ कि उनके मकान में कोई किराएदार आए, और वो लड़का भी डाइवोर्सी था लेकिन यंग था। तो जो कुदरत का उसूल है कि अगर औरत को घर से प्यार नहीं मिला तो धीरे-धीरे वो कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। और ये कह लो कि शायद वो लड़का बेरोज़गार भी था, डाइवोर्सी भी था और उनका किराएदार था। धीरे-धीरे उसे इनके घर के हालात थोड़े-से जैसे आइडिया लग गए, तो उन्होंने कुछ इसको जादू-टोने कर दिए। तो ये उनको अपना समझने लग गई और उनके साथ ही दुख-सुख अपना बहुत ज़्यादा शेयर करने लग गई। उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा मुँह मीठा बन के और अपने बस में कर लिया और ये उन्हीं की हो गई। तो धीरे-धीरे कहीं इनकी प्लानिंग हुई कि इतनी जायदाद भी बहुत ज़्यादा थी, ससुर की इसके डेथ हो चुकी थी और नंदों की शादियाँ हो गईं, सास की भी डेथ हो चुकी थी। कुल मिला के अब ये अकेली वारिस थी और पूरी जायदाद की और मालकिन बनी हुई थी, और हस्बैंड दिनों-दिन ज़्यादा ही खराब होता जा रहा था। वो बीमार भी बहुत ज़्यादा रहने लग गया था। तो इसकी लाइफ़ में एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो इसको फुल प्यार दे सकता था, और शायद उन्होंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। साथ-साथ में उन्होंने सोचा कि अगर इसको हम अपने कब्ज़े में कर लेंगे तो पूरी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। इस चक्कर में इन्होंने लड़के वालों ने इसको जादू टोने डाल दिए और ये उनके चक्कर में बहक गई। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसका हस्बैंड जैसे बीमार तो काफ़ी ही रहता था, तो इन लोगों ने मिलकर कुछ ऐसा ही सुनने में हमें भी आया था, कंफर्म नहीं है, कि और लोगों के साथ मिलके उस लड़के ने प्लान बनाया और इसके हस्बैंड का कत्ल कर दिया घर पे ही, रस्सी से उसका गला घोंट दिया। उसके बीच ये भी इन्वॉल्व थी। तो बस उसके बाद फिर जब डेथ हो गई तो इन्होंने कहा कि बीमारी के कारण डेथ हो गई है। लेकिन बाद में पता चला कि इन लोगों ने मिलकर ही उसका गला घोंट दिया था, और फिर इस बात से नाराज़गी हुई तो उसको जेल वग़ैरह भी जाना पड़ा, पर उसके वहाँ अच्छे व्यवहार के कारण इसको वहाँ से जल्दी ही ज़मानत पे छोड़ दिया गया। तो ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। आज वो जेल से बाहर तो है, उसके तीनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, मगर नंदों ने भी बहुत, सभी ने, समाज ने उसकी खिलाफत करी। तो काफ़ी साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन अब वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है। लेकिन इस गलती की सज़ा कहीं भी माफ़ी के लायक नहीं थी, तो ये उसको सज़ा मिली बहुत तगड़ी वाली, और फिर अब कर ही क्या सकते थे। तो ये सब कुछ जादू टोने का ही इतना असर था तगड़ा कि उसने ये सब चीज़ें झेली, करी और परेशान हुई, और आज उसके ऊपर कलंक तो बहुत बड़ा लगा हुआ है। कोई भी उसके साथ उठने-बैठने को राज़ी नहीं है, उसके घर को भी सील कर दिया गया। अब वो किरायों पे रहती है अपनी इतनी प्रॉपर्टी होते हुए, नंदों ने भी बोलना-चालना छोड़ दिया है। तो कुछ इस तरीके से कइयों की लाइफ़ में ऐसी दुर्घटनाएँ घट जाती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि लड़की के दुःख में भी माँ-बाप को पूरा साथ देना चाहिए। वो यही कहती है आज भी कि अगर मेरे माँ-बाप ने शुरू से सुन लिया होता कि मुझे ये आदमी प्यार नहीं करता, मुझे मारता है, तो शायद ये दिन आज मैं ना देखती, और मेरे बच्चों के दिल में भी जो इतनी नफ़रत है, वो आज मेरे प्रति ना होती। फिलहाल वो एक आज समाज में नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है, क्योंकि उसने अपना करैक्टर बहुत बदल लिया है। लेकिन वो लड़का भी अब जेल में है, ये जेल काट के आ चुकी है। तो कुछ ऐसी थी रियल स्टोरी, जो कि हम लोगों को सुनने में तो स्टोरी लगती है, लेकिन ये रियल हैं चीज़ें। कइयों की ज़िंदगी में ऐसा खिलवाड़ हो जाता है, और खुदा ना करे किसी की भी ज़िंदगी में ये दिन आए। तो अगर
हम लोगों के घरों में भी कभी मनमुटाव लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो बड़ों को चाहिए कि बात सुलझा लें, इस तरीके से इतना ना आए। फिलहाल उस पे ये जादू टोनों का बहुत ज़्यादा असर था। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बस फिर ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। बाकी सारिਆਂ ਦਾ रब राखा। और थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू। आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरा साथ देने के लिए। तो बस अब हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।